गाइस अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबीर और आप देख रहे हैं अनीक एच खान। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद जो था वो अवेयरनेस पैदा करना था अमंग द मैस के क्या हमें करना चाहिए अपने तालीमी स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि बहुत ख़राब और ख़स्ता हालत में है। क्योंकि यूएन की अभी रिपोर्ट आई है और उसमें यूएन ने शो किया है कि आउट ऑफ 173 कंट्रीज़ पाकिस्तान स्टैंड्स ऑन 166 नंबर, जो कि बहुत सोचा जाए तो अफसोसनाक है। और बहुत अफसोस हुआ ये सुन के कि इतने कम नंबर पे पाकिस्तान है। मतलब हमसे सिर्फ 7 कंट्रीज़ जो हैं वो तालीम के मैदान में पीछे हैं 173 कंट्रीज़ में से, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारी पॉलिटिकल फेलियर और हर किस्म के फेलियर का। और बात अगर स्टैट्स की जाए तो यूएन ने स्टैट्स भी शो किए हैं इसी बारे में, और उनके स्टैट्स के मुताबिक इंडिया में इस वक्त जो प्रमोशन हो रही है एजुकेशन की वो बहुत तेज़ी से हो रही है। और उनके बजट का 4.1% जो है वो तालीम पे सर्फ किया जा रहा है, जबकि बांग्लादेश में 3.3% जो है वो सिर्फ तालीम के लिए मुख्तस है, जबकि पाकिस्तान में 1.8% सिर्फ जो है वो बजट का पूरा हिस्सा तालीम पे खर्च किया जाता है, जिसकी वजह से 100 में से 33 बच्चे तो प्राइमरी से आगे स्कूल में तालीम ही नहीं हासिल कर सकते। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हमारी लिटरेसी रेट हमारा 60 से बहुत नीचे है, और यूनिवर्सिटी में तो 1 या 2% बंदे ही पहुंच सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने तालीमी स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा, हमें अपनी सोच को तब्दील करना होगा अगर हम तालीम के मैदान में कोई सबकत लेना चाहते हैं तो। तो इस वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि अवेयरनेस पैदा की जाए और अ, लोगों को शौक दिलाया जाए, जो लोग इंटरनेट पे इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके पास लाजमी सोर्सेज हैं कि वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें टूवर्ड्स द एजुकेशन सिस्टम। तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को चाहिए कि किसी न किसी एजुकेशन सिस्टम को ज़रूर सपोर्ट करें पाकिस्तान में रहते हुए, या अगर आप बाहर रहते हैं तो भी पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और बहुत सारी ब्लॉग्स भी हैं जो कि रन की जा रही हैं। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो एक बार फिर मिलेंगे। टेक केयर, गुड बाय, पीस।